Logitech K480, a perfect budget wireless keyboard, or I can say a perfect attention seeker on your desktop setup. एंड इसके डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इसके डिज़ाइन में लगती है वो इसका वाइट कलर। मतलब मैं अपने टेबल पे जब भी इस कीबोर्ड को देखता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि अब बस इसे यूज़ ना करो, ऐसे रखा रहे। एस्थेटिकली इतना प्लीजिंग लगता है ना ये डेस्कटॉप पे देख के। साथ ही में जो यहाँ पर आपको टॉप पे स्पेस मिलता है रबरी ग्रे कलर का वाइट कलर के साथ, वो उसे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करता है। एंड ये स्पेस मैं तो यूज़ करता हूँ अपना पेन रखने के लिए ताकि टेबल पे मुझे इधर उधर ढूंढना ना पड़े। बट एक्चुअली में यहाँ पर आप आईपैड, टैबलेट्स वगैरह रख सकते हैं अप टू 10 इंच ऑफ विड्थ वाले। एंड साथ ही में आपको जो डायल देखने को मिलता है इसको यूज़ करके आप 3 डिवाइसेस के बीच में स्विच कर सकते हैं। अप टू 3 डिवाइसेस आप ब्लूटूथ के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे। एंड्रॉइड हो या आईफोन हो, टैबलेट हो या आईपैड हो, एंड इवन विंडो हो या फिर मैकबुक हो, सबसे ये काफ़ी सही से कनेक्ट हो जाता है। ये एक अच्छी यूएसपी लगी मुझे। एंड कनेक्ट करना भी काफ़ी ईजी है यार। यहाँ पर आपको सबसे पहले फर्स्ट डिवाइस कनेक्ट करें तो डायल को फर्स्ट नंबर पे रखो। एंड उसके बाद यहाँ पर अपोजिट साइड में आपको 2 बटन देखने को मिलेंगे, पीसी का एंड आई का। एंड आपको समझ आ गया होगा पीसी स्टैंड फॉर विंडो एंड आई स्टैंड फॉर iOS डिवाइसेस, मतलब एप्पल की डिवाइसेस से कनेक्ट करना है। तो अगर मुझे अपने मैकबुक से कनेक्ट करना है तो मैं इस आई बटन को 2 से 3 सेकंड तक प्रेस करके रखूंगा, लाइट ब्लिंक होने लगेगी। एंड इसी तरह मुझे अपने ब्लूटूथ में मैक में आपको ये डिवाइस शो करने लग जाएगा एंड कीबोर्ड को आप कनेक्ट कर पाएंगे। सिमिलरली आप विंडो डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड डिवाइस कनेक्ट करना है तो आपको डायल को सेकंड नंबर पे ले जाना है एंड सेम प्रोसेस फॉलो करनी है जो हमने फर्स्ट में फॉलो करी थी। इन एक बार ही कनेक्ट हो गई, उसके बाद आपको कनेक्ट वापस से करने की जरूरत नहीं है। जस्ट इस सिंपल डायल को आपको वापस रोटेट करना है फर्स्ट या सेकंड के बीच में एंड आप अपने डिवाइसेस के बीच में स्विच कर पाएंगे इस कीबोर्ड को। मुझे अपने एक डेस्कटॉप पे जो वो वायर्ड कीबोर्ड्स की वायर होती है मुझे पसंद नहीं है। 2 डिवाइसेस अगर आपको एक ही टाइम पे यूज करने हैं तो ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है यार कि आप बारी बारी उस लैपटॉप से केबल निकाल के इस लैपटॉप में लगाना। और अगर जो वायरलेस कीबोर्ड भी है अगर वो सिंगल डिवाइस से कनेक्ट होता है तो वो भी डिफिकल्ट हो जाता है, बारी बारी ब्लूटूथ ऑन करके उसे उससे कनेक्ट करो, उससे कनेक्ट करो। तो ये यहाँ पर लॉजिटेक का ये कीबोर्ड ये प्रॉब्लम डेफिनेटली सोल्व करता है आपके लिए। इसके अलावा जो कीबोर्ड की सबसे मेन यूएसपी होती है वो की ट्रैवल होता है। मतलब आपको टाइपिंग करते हुए कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है, क्या आपको एक्चुअली में टाइपिंग करते हुए मजा आ भी रहा है या फिर वो एक बोरिंग एक्सपीरियंस मिल रहा है टाइपिंग करते हुए। तो एज सच मुझे तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला टाइपिंग करते हुए। मुझे पर्सनली कभी ऐसा नहीं लगा कि कीज काफी ज्यादा क्लोज है एक दूसरे से एंड टाइपिंग में एक्सपीरियंस वाइज मुझे एज सच कभी इशू नहीं आया। पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूँ, अगर मुझे कोई इशू आया होता ना पर्सनली तो मैं इसे अभी तक रख चुका होता है। इवन जो मार्किंग है कीज की वो भी काफी स्पेसिफिकली की गई है। यहाँ पे अगर आप iOS डिवाइसेस यूज करते हैं तो उसकी मार्किंग भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जैसे कि कमांड की है, ऑप्शन की है, कंट्रोल की है। एंड अगर आप विंडो यूज करते हैं तो उसकी मार्किंग भी आपको यहाँ मिलती है। तो इवन अगर आप किसी मैकबुक यूजर को देते हैं जिसने आज तक विंडो यूज नहीं किया तो उसके लिए भी ये कीबोर्ड यूज करना आसान हो जाता है। एंड सिमिलरली अगर कोई विंडो यूजर है तो उसके लिए भी ये ईजी हो जाता है यूज करना। तो ये चीज़ काफ़ी क्लियर हो जाती है कि लॉजिटेक ने इस डिवाइस को दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम को मद्देनजर रख के ही डिज़ाइन किया है। एंड इसकी वजह से जो फंक्शन कीज़ हैं वहाँ पर भी आपको ये सेम चीज़ फॉलो होती हुई दिखती है। एंड इसकी वजह से मुझे ये कीबोर्ड और ज़्यादा यूजफुल लगता है। एंड अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की भी बात करूँ तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक की बिल्ड देखने को मिलती है, बट ड्यूरेबिलिटी वाइज मुझे एज सच कभी कोई इशू नहीं आया। पिछले 1 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। इवन मुझे सबसे बड़ा जो डाउट था वो था कि मैं वाइट कलर तो ले रहा हूँ बट गंदा बहुत जल्दी हो जाएगा एंड अगर मैं कोई ऑयली हाथ हुए मेरे तो ये कीज़ खराब हो जाएंगी। बट एज सच मुझे 1 साल तक यूज़ करने के बाद भी यहाँ पर कलर तो खराब होता हुआ नहीं दिखा। यहाँ पर मुझे कोई येलोनेस नहीं देखने को मिली। एंड इवन जो कीज की मार्किंग भी है प्रॉपरली अभी तक अपनी जगह पर ही है। एंड बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, इट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। अब अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 2 AAA बैटरी देखने को मिल जाएंगी इसके अंदर जो इसी में लगी हुई आती है। ऑलमोस्ट 2 साल मेंशन करते हैं वो लोग वेबसाइट वगैरह पे, बट मेरे यूजेज में 1 साल ही चल पाई और मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल भी इनफ है यार। मुझे वो कीबोर्ड्स पसंद नहीं है जहाँ पर मुझे महीने महीने में बैटरी चेंज करनी पड़ रही है, वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता। बट 1 साल के अराउंड अगर बैटरी बैकअप आ रहा है, 2 AAA सेल लगा रहे हैं उसके बाद, आई थिंक सो कि बैटरी बैकअप इनफ है। वैसे मैंने इसे कितने में खरीदा था इसकी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरे एक दोस्त ने इसे 2200 कुछ में खरीदा था एंड मैंने इसे सेल वेल के डिस्काउंट कुछ चल रहा था, मतलब जब 1 साल पहले लिया था तो मुझे 1800 कुछ में मिल गया था उस टाइम पे। बट आज के टाइम पे ये काफ़ी टाइम आउट ऑफ स्टॉक रहता है एंड कहीं कहीं पर आपको 2000 के आसपास देखने को मिल जाता है, बिकॉज लॉजिटेक के अब नए कीबोर्ड्स भी आ गए हैं जिसमें आपको सेम फंक्शनैलिटी मिलती है बट डिफरेंट डिजाइन लैंग्वेज। तो उनके अगर लिंक्स आपको चाहिए तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जस्ट इन केस अगर आपको उनमें से कोई पसंद आता लगती है विद द सेम फंक्शनैलिटी जो 3 डिवाइसेस से कनेक्ट होने वाला फीचर है इसका मेन, उनमें भी आपको वो चीज़ देखने को मिलती है। कनेक्टिविटी वाइज स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे एज सच इशू नहीं आया। अगर मैं आउट ऑफ 10 बोलूँ तो 8 टाइम्स कनेक्टिविटी बहुत सीमलेसली रहती है। 1-2 बार थोड़ा नाटक करता है कीबोर्ड एक बार कनेक्ट होने में, बट आउट ऑफ 10 8 टाइम्स मुझे सुपर कनेक्टिविटी मिली है।
सो फाइनली अगर मैं प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ ना, अगर आप एक कीबोर्ड देख रहे हैं अपने डेस्कटॉप सेटअप के लिए या फिर ऐसा कीबोर्ड देख रहे हैं जिसको आपको यूज करना है मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट करने के लिए, तो क्या ये K480 या फिर जो इवन लॉजिटेक के अभी नए वाले कीबोर्ड्स भी आए हैं जहाँ पर सिमिलर फीचर्स आपको मिलते हैं, सिमिलर 3 डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपको लेने चाहिए? क्या प्रोज एंड कॉन्स है? वेल, सबसे मेन प्रो जो मुझे इसका लगा वो इसकी बिल्ड क्वालिटी है एंड जो इसका एस्थेटिक डिजाइन है। आप अपने डेस्कटॉप पे अगर इसे रखते हैं तो सिर्फ ये दिखने में अच्छा नहीं है बट एक्चुअली में फंक्शनली भी अच्छा है। 3 डिवाइसेस आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो इसका मुझे सबसे मेन यूएसपी लगी। एंड यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है फॉर एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों के लिए सीमलेसली है। एंड्रॉयड हो या आईफोन हो, टैबलेट हो या आईपैड हो, इवन विंडो हो या फिर मैकबुक हो, सबसे ये काफी सही से कनेक्ट हो जाता है। ये एक अच्छी यूएसपी लगी मुझे इन अ बजट प्राइस रेंज है। एक चीज जो बेटर हो सकती थी वो थी यहाँ पर इंक्लाइन हाइट, अगर थोड़ी और होती तो एक बेटर इंक्लाइन एंगल आपको मिल सकता था, कि आई थिंक काफी लोगों के लिए रीजनेबल भी हो सकती है। इट इज वेरी सब्जेक्टिव, बट अगर K380 सीरीज को हम देखें लॉजिटेक की, बेटर इंक्लाइन हाइट देखने को मिल जाती है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो एंड आपको कैसा लगा, एंड क्या आप लोग और भी रिव्यूज देखना चाहते हैं? लॉजिटेक की काफी वायरलेस कीबोर्ड्स आते हैं विद दिस सेम फीचर एंड फंक्शनैलिटी, तो आप लोगों को अगर कोई स्पेसिफिक कीबोर्ड का रिव्यू चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो में। सो लॉजिटेक K480 तो डेफिनेटली मेरे डेस्कटॉप सेटअप का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट बन गया है। एंड ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके टाइमलाइन पे टाइमली आती रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ, बाय।